मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। महादेव के पुत्र सड़ानन जैसा स्वाभिमानी वीर है। ये कुछ उपमा दी गई है। उपमा देने के लिए बताया गया है कि अन्य धर्मियों के हिसाब से जो मान्यता है कि महादेव होते हैं, इंद्र के कुछ पुत्र होते हैं, तो एक उपमा दी गई है कि आप अगर ऐसा कुछ मानते हैं तो उनके जैसा है। कुमार की छोटी भगनी, भगनी माने पहले भी बताया था बहन, उसकी छोटी बहन है रुक्मिणी, चंद्रमासी कांति वाली नव यौवना है। चंद्रमा जैसी उस रुक्मिणी की कांति है। कौन बता रहा है? दूत। दूत जो रुक्मिणी ने प्रेम पत्र को लेकर के सीलबंद लिफाफे में भेजा है। विश्वास पात्र है, रहस्य की बात सीधे डायरेक्ट वहीं जाकर के कर रहा है, बिचौलियों को नहीं कर रहा। सीधे श्री कृष्ण जी के साथ अवसर पा करके बता रहा है। अभी तो केवल फोटो देखी थी, नारद मुनि से थोड़ी बहुत बातें सुनी थी रुक्मिणी की, अब डायरेक्ट रुक्मिणी ने ही सीधे सीधे अपना दूत भेज दिया। चंद्रमासी कांति वाली नव यौवना है। जितनी चंद्रमा में कांति होती है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही रुक्मिणी की तुलना नहीं की जा, अतुलनीय है। जैसे समुद्र से लक्ष्मी, पर्वत से पार्वती एवं ब्रह्मा से सरस्वती उत्पन्न होकर विख्यात हुई हैं, वैसे ही भीष्म पुत्री रुक्मिणी भी जगत में विख्यात है। यहाँ उन्होंने क्या कहा? विख्यात हुई है है ना। अन्य धर्मों के हिसाब से जो चर्चाएं उस समय चला करती थी, इसका मतलब जो ब्रह्मा की मान्यता है ना इत्यादि है, ये सभी उस काल से चली आ रही है, भगवान महावीर के काल से भी पहले से, है ना। उपमाएं दी हैं, है ना, उपमाएं दी हैं। जैसे ब्रह्मा से सरस्वती निकली है, पर्वत से पार्वती निकली है, समुद्र से लक्ष्मी निकली है ना। जैसी विख्यात है, मतलब ज्यादातर लोगों की ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, है ना। जिनवाणी से ऐसा नहीं है, वो दूत बता रहा है कि ऐसी जगत में मान्यता है। कि भगवान महावीर नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्मा से सरस्वती निकली है। कोई ब्रह्मा जिन मत के अनुसार सृष्टि के कर्ता नहीं है ना। ना कोई सृष्टि का संहार करने वाला है, ना ही उसकी कोई रक्षा करने वाला है, और ना ही उसको कोई बनाने वाला है। ये सृष्टि, ये तीन लोक अनादिकाल से स्वतः ही ऐसा बना हुआ है और अनंत काल तक ऐसा ही बना रहेगा। ना किसी जीव ने इसको बनाया है, ना ही कोई जीव इसको मिटा सकता है। परंतु जगत में विख्यात है, तो दूत की भी ऐसी मान्यता है, या ऐसा वो संदेश दे रहा है कि रुक्मिणी जैसा जगत में ये बड़ी बड़ी चीजें लोग मानते हैं वैसी ही है। ऐसे ही भीष्म पुत्री रुक्मिणी भी जगत में विख्यात है, अपने अनुपम सौंदर्य के लिए, अनुपम गुणों के लिए। किंतु परंतु अब क्या हुआ? रूप्य कुमार ने चेदी नरेश, चंदेरी बताया था ना, चंदेरी को चेदी भी बोलते थे उस समय। तो चेदी नरेश शिशुपाल के अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर के उसे रुक्मिणी के संग विवाह की स्वीकृति दे दी, है ना। वो युद्ध में उसकी सहायता की थी, तो उसने अतिथि सत्कार किया, तो बदले में क्या किया कि भाई आप बड़े अच्छे हैं, मेरी बहन है, तो उसका विवाह मैं आपसे कराना चाहता हूं। तो ऐसी स्वीकृति रूप्य कुमार
दे आया है। यद्यपि यह कार्य स्वजनों एवं परिजनों के बिना परामर्श लिए ही हुआ था, पर कुमार के वचनबद्ध होने से किसी ने आपत्ति नहीं की। हालांकि क्या था, भाई ने ही स्वीकृति दी थी, परंतु अभी परिजनों से कुछ भी पूछा नहीं गया, परंतु भाई वचन दे आया और शिशुपाल भी योग्य था, तो इसीलिए बाकी के परिजनों ने कुछ आपत्ति नहीं करी कि तुम अच्छा योग्य वर अपनी बहन के लिए ढूंढ के लाए हो, तो अच्छी बात है। कारण क्या था? नृपति शिशुपाल में यथेष्ट योग्यता है। नृपति नर प्लस पति, नरों का पति यानी कि प्रजा का पति, उसको राजा बोलते हैं। राजा का पर्यायवाची क्या होता है? नृपति, है ना। कुछ शास्त्रों के ग्रंथों के शब्द होते हैं, उससे हमारे ज्ञान में भी धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। शिशुपाल में भी यथेष्ट योग्यता है, वो ऐसे ही हल्का फुल्का राजा नहीं है। एवं योग्य पुरुष किसे प्रिय नहीं होता? अब भाई कहीं से रिश्ता लेके आया है, या कोई बिचौलिया रिश्ता लेके आया, या चाचा फूफा कोई रिश्ता लेके आए हैं, मामा मौसी कोई भी, और अगर योग्य है तो घर वाले आपत्ति क्यों करेंगे? क्योंकि योग्य पुरुष किसे प्रिय नहीं होते। तो शिशुपाल भी कोई बदमाश गुंडा नहीं है, योग्य है। भीष्म का भी मित्र है, तभी तो संदेश भेजा था कि हमारे को शत्रु आक्रमण कर रहा है, हमारी आपसे मित्रता है, तो हमारी मदद के लिए भेजिए। इसीलिए रूपी कुमार गया था। समग्र स्वजन बंधुओं ने राज प्रांगण में एकत्रित होकर लग्न की तिथि निश्चित कर दी। अब भले ही भाई रिश्ता लेकर के आया, लेकिन लग्न पत्रिका लिखी जा चुकी है, लग्न की तिथि निश्चित हो गई है राज प्रांगण में एकत्रित होकर। तभी तो टेंशन में आकर के दूत को प्रेम पत्र लेके भेजा है। बताया था ना पिछली कक्षा में कि भाई अब तारीख नजदीक है, अब जल्दी से कुछ करो, नहीं करा तो हम या तो किसी की हो जाएंगे, नहीं तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी प्रेम में डसी हुई वो रुक्मणी है कि हमने मन में अब तो श्री कृष्ण जी को ध्यान कर लिया है, अब हम किसी और की नहीं हो सकते। यदि शिशुपाल से विवाह हुआ तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी उसकी भाव चल रहे हैं। तो इसलिए दूत को भेजा है कि जल्दी आइए, कुछ कीजिए। लग्न की तिथि आ गई है, माघ शुक्ल अष्टमी की दोष वर्णित तिथि में विवाह कार्य सुसंपन्न होगा। तिथि भी निकाल दी, माघ शुक्ल अष्टमी, दोष वर्णित तिथि निकाली है पंडितों ने बैठ करके, विद्वानों ने बैठ करके कि जल्दी कीजिए, विवाह होने वाला है। किंतु अब ये तिथि निश्चित हो गई थी, ऐसा दूत बता रहा है। अब तिथि निश्चित होते ही किंतु इसके पश्चात दूसरे ही दिन वहां नारद मुनि पधारे। ये सब बातें तो पहले ही हो गई थी। शिशुपाल से विवाह तय हो गया और तिथि भी निश्चित हो गई, और अगले ही दिन क्या हो गया, अचानक से नारद मुनि पहुंच गए कुंडनपुर में। वे राजा भीष्म से मिलकर सीधे रनिवास में चले गए। ये घटना आप पहले भी जो प्रतिदिन की स्वाध्याय में आ रहे हैं सुन चुके हैं कि राजा भीष्म से आग्रह करके महल में चले गए। प्रारंभ में ही उनसे भीष्म की भगिनी से भेंट हुई। सबसे पहले किससे भेंट हुई? भीष्म की भगिनी, भीष्म की बहन, है ना। अभी सीधे रुक्मणी से नहीं मिले थे, पहले किससे मिले थे? भीष्म की बहन से। वह विदुषी एवं योग्य गुणवती महिला है। भीष्म की भी बहन कौन है? बहुत ही विद्वान है, गुणवान है। स्वयं महाराज भीष्म भी उसका सम्मान करते हैं, अपनी बहन को बहुत मानते हैं। उस बाल विधवा ने नारद मुनि को नमस्कार कर उन्हें योग्य आसन पर विराजमान कराया एवं अन्य रानियों से भी उन्हें प्रणाम करवाया। सत्यभामा की तरह नहीं थी वो बहन,
कि जो नारद मुनि को देख करके उनके रूप से चिढ़ गई कि कौन आ गया, तिरस्कार कर दिया, अपने रूप सौंदर्य में, मेकअप में ही बिजी रही, पेंट पॉलिश लगाने में, है ना, और दर्पण को ही देखती रही, नारद मुनि को देखा तक नहीं। परंतु यहां जो भीष्म की बहन है उसने उनके गुणों को देख करके पहचान लिया, जो आकाश मार्ग से आए हैं अवश्य ये नारद मुनि हैं, और स्वयं भी नमस्कार किया और जो राजा की अन्य रानियां थी उनसे भी नमस्कार कराया। ये कौन बता रहा है? ये दूत श्री कृष्ण जी को बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। जिस समय नारद जी कुशल क्षेम पूछ रहे थे उसी समय रुक्मणी सामने खड़ी थी। अब दूत बता रहा है पिछली घटना कि जब नारद मुनि उन सबसे वार्तालाप कर रहे थे तभी रुक्मणी सामने खड़ी थी। उसे देखकर नारद ने उसका परिचय भीष्म की भगिनी से पूछा, यानी रुक्मणी की बुआ से। रुक्मणी के पिताजी भीष्म, भीष्म की बहन बुआ। तो बुआ से पूछा कि ये लड़की कौन है, ये इतनी सौंदर्यवान रूपवती युवती कौन है? नारद मुनि ने पूछा। उसने उत्तर में कहा कि हे मुनिराज, यह मेरे भ्राता महाराज भीष्म की कन्या तथा युवराज रूप्य कुमार की भगिनी है, रूप्य कुमार की बहन और मेरे भाई जो यहाँ के राजा भीष्म हैं उनकी पुत्री है। इतना कहकर बुआ ने रुक्मणी से नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। ये सारी घटना पहले पढ़ चुके हो आप, रिवाइज हो रही है। नारद मुनि के द्वारा जो घटना हुई, अब दूत वहां पर जाकर के फिर से स्टोरी सुना रहा है। नारद मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि द्वारकापुरी के अधिपति तथा हरिवंश के श्रृंगार महाराज श्री कृष्ण नारायण की तू पटरानी बनेगी। बोलते ना जैसी कोई स्त्री चरण छूती है या नमस्कार करती है, सौभाग्यवती भव, है ना, है ना, आशीर्वाद देते हैं ना, पुत्रवती भव। तो ऐसे ही उन्होंने सीधे आशीर्वाद दिया, अपने ज्ञान से देख करके कहा हो या मन में जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उसकी वजह से कहा हो। वो तो अपना विचार रख रहे हैं कि तुझे राजा श्री कृष्ण की पटरानी बनना है। तो ऐसा उनके मन से विचार निकला, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री यदि श्री कृष्ण के महल में आ जाएगी तो श्री कृष्ण जी का ध्यान जो अभी सत्यभामा में लगा रहता है वह रुक्मणी पे लग जाएगा, और सत्यभामा को जब सौतन मिल जाएगी तो उसने जो नारद मुनि का अपमान किया था उसका बदला नारद मुनि को मिल जाएगा। तो नारद मुनि ने वहाँ पर रुक्मणी को भविष्यवाणी करी कि तू जो है श्री कृष्ण जी की पटरानी बनेगी, जो हरिवंश के श्रृंगार है। हरिवंश पुराण इसी नाम पर प्रथमा नियोग में जो बड़ा ग्रंथ है हरिवंश पुराण उसका नाम रखा गया है, जहाँ भगवान नेमिनाथ श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जी के पिताजी वसुदेव की बहुत सुंदर कथानक है, उनके कई भवों का। हरिवंश ये वंश चला आ रहा था, और श्री कृष्ण जी के बाद में यदुवंश बोलने में आ जाता है कि यादव वंशी, उसको शॉर्ट में यदुवंशी, है ना। पुराना जो वंश है वो हरिवंश, तीर्थंकरों का वंश। हरिवंश के श्रृंगार महाराज श्री कृष्ण की पटरानी, सामान्य रानी अलग होती है और पटरानी थोड़ा विशेष स्थान को प्राप्त होती हैं, उनको पटरानी कहा जाता है। नारद मुनि के वचनों से रुक्मणी संशय में पड़ गई, डाउट की स्थिति में आ गई, क्योंकि एक दिन पहले ही तो लग्न पत्रिका लिखी गई है और ये कह रहे हैं तू तो श्री कृष्ण जी की बनेगी। चाहे इस काल में या पिछले काल में पुरुष के लिए तो कई विवाह मान्य होते हैं, परंतु स्त्री के लिए एक से अधिक विवाह मान्य नहीं है। ऐसा कहीं पर भी विधान नहीं है कि एक स्त्री दो पुरुषों से विवाह कर ले, है ना। कुछ कहने में अतिशयोक्ति आ सकती है, जैसे द्रौपदी का 5 पांडव से आया,
कि ऐसी एक पूर्व भव के दोष के कारण से कहने में आ गया, परंतु विवाह तो उसका अर्जुन से ही हुआ था, है ना। उसकी भी कथा है कि जब स्वयंवर रचा जा रहा था तो वायु के प्रभाव से माला टूट गई, तो फूल इधर उधर बिखर गए, तो बाकी के भाइयों पर भी गिर गए। तो कथानक एक आ गया, हंसी का पात्र बन गया वहां पर 2 मिनट के लिए, कि ऐसा लग रहा है कि सभी से विवाह हो गया। तो पूर्व भव के कोई द्रौपदी के कर्म थे, उसके कारण से ऐसी कथा बन गई, परंतु उसका विवाह तो एक अर्जुन से ही हुआ था। अब स्टोरी बनाई जाती है, चुटकुले बनाए जाते हैं, तो वो बात अलग है, परंतु स्त्री का विवाह एक के साथ ही होता है। राजा महाराजाओं और बड़े पुरुष जो खर्चा सहन कर सकते हों एक से ज़्यादा स्त्री का, उनको छूट रहती है, परंतु क्षेत्र काल के हिसाब से जो कानून है उसको भी मानना आवश्यक होता है। जैसे वर्तमान में इस जगत में यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर कानून है, कुछ विशेष समुदायों को छोड़ करके अन्य लोग एक से अधिक विवाह एक साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो रुक्मणी है संशय में पड़ गई कि हमारा विवाह तो शिशुपाल से तय हुआ है, तो ये दूसरा विवाह हमारा कैसे संभव है। श्री कृष्ण जी तो दूसरा विवाह कर सकते हैं, राजा दशरथ ने भी कितने सारे रानियां थी, बहुत सारे उदाहरण हैं, चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती 16,000 शादियां कर सकते हैं अर्ध चक्रवर्ती, है ना, परंतु स्त्री एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकती। तो अब संशय में पड़ गई, नारद मुनि उसके मन में श्री कृष्ण जी को डाल गए और वहाँ से प्रस्थान कर गए। पर इसके अनंतर रुक्मणी सदैव चिंतित रहने लगी। जब ये दूत श्री कृष्ण जी को बता रहा है, आप सोचिए कि आप अगर श्री कृष्ण जी उस समय हैं तो आप सोच रहे होंगे अभी जो पिछली घटना पड़ी थी, श्री कृष्ण जी की भी वैसी हालत है कि जैसे रुक्मणी सदैव चिंता में है तो श्री कृष्ण जी भी तो मूर्छित है, रोज रात और दिन न खा पा रहे हैं न पी पा रहे हैं और रुक्मणी की चिंता में लगे हुए, खाली फोटो मात्र देखकर, चित्र देखकर। वो कह रहे हैं कि आग दोनों तरफ लगी है, उधर भी लगी है और इधर भी लगी है। उसे न दिवस में क्षुधा लगती है न रात्रि में निद्रा आती है। यही हालत श्री कृष्ण जी की थी। क्षुधा माने भूख, न भूख प्यास लग रही न रात में नींद आ रही, नींद उड़ गई, प्रेम हो गया। चंद्रमा की चांदनी उसे विष सदृश प्रतीत होती है। दूत बता रहा है रुक्मणी का हाल, जो रुक्मणी ने दूत के माध्यम से भिजवाया है। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।